इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो +2 पास करने वाले तथा ग्रेजुएशन व MA पास करने वालों जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को PTT 2025 तथा DELD परीक्षा 2025 करवाने की जिम्मेदारी दी गई। देखते हैं मुख्य इसमें कौन सी तारीख है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसमें पहला है, जैसा कि दोनों आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पहला है जो नोटिफिकेशन इसमें लिख रखा है कि प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट यानी PTET 2025 2 वर्षीय BEd व 4 वर्षीय BA BEd BSc BEd प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 5 मार्च 2025 से ये फॉर्म भरने शुरू होंगे और फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है वो 7 अप्रैल 2025 है और प्रवेश परीक्षा जो आयोजित की जाएगी वो 15 जून 2025 को करवाई जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर अभी जब ये नोटिफिकेशन आया था तो उसके 2-3 दिन बाद NCT ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि जो 4 वर्षीय वो NCT के द्वारा बंद कर दिया गया है, उसकी जगह पर ITP जो कोर्स 4 वर्षीय कोर्स है वो यानी कि शुरू किया जाएगा। तो उसका भी अपने यहाँ पर डिटेल देखेंगे कि उसके बारे में क्या है। और फिलहाल यानी कि जो प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट है ये 2 वर्षीय BEd के लिए ही आयोजित करवाया जाएगा। BEd BSc की प्रवेश परीक्षा यहाँ फॉर्म अभी अप्लाई नहीं हो रहे, एक बार बंद कर दिए गए हैं। और उसके बाद दूसरा है जो +2 के बाद टीचर बनना चाहते हैं यानी DELD करना चाहते हैं, तो DELD यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो DELD प्रवेश परीक्षा 2025 इसकी जिम्मेदारी भी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को दी गई है और आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 6 मार्च 2025 है और आवेदन की अंतिम तिथि है जो वो 11 अप्रैल 2025 है और प्रवेश परीक्षा जो आयोजित की जाएगी वो 1 जून 2025 को करवाई जाएगी। देखते हैं इनका संपूर्ण सिलेबस और मुख्य बातें कौन कौन सी हैं। तो पहले हम देखेंगे PTT 2025 के बारे में और उसके बाद देखेंगे जो DELD है उसके बारे में। तो जैसा कि पिछले दिनों एक खबर सुनने में आई थी कि 1 वर्षीय अब से 1 वर्षीय BEd MAd आदि करवाई जाएगी। तो ये मैं बता दूं कि अगले साल 2026 से 1 वर्षीय जो BEd MAd कोर्स शुरू होगा। इस वर्ष ये 2 वर्षीय ही रहेगी। तो परीक्षा फॉर्म भरने की जो फीस है वो कितनी रहेगी? 500 रुपये रहेगी। इसी प्रकार से जिसने BA कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, अगर वो BEd करना चाहता है तो उसके लिए ग्रेजुएशन में 50% अंक होना अनिवार्य है। ST या OBC है उसको 5% की छूट रहेगी यानी 45% होने ज़रूरी है। तो इस प्रकार से यानी कि अगर कोई अभी एग्ज़ाम BA या BSc फाइनल के दे रहा है वो भी यहाँ अप्लाई कर सकता है। शर्त ये है उसके पास काउंसलिंग के दौरान यानी कि रिज़ल्ट आ जाना चाहिए और उसके पास वो मार्कशीट अवेलेबल होनी चाहिए। PTT के एग्ज़ाम के अंतर्गत जो आप अंक प्राप्त होंगे उसके आधार पर मेरिट निर्धारित की जाएगी और उसी के आधार पर आपको कॉलेज आवंटन होगा काउंसलिंग के बाद। तो देखते हैं PTT का सिलेबस किस प्रकार का है। तो यहाँ लिख रखा है कि प्रवेश परीक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी एक चुन सकते हैं, यानी कि अगर आप हिंदी चुनोगे तो आपको पेपर वहाँ हिंदी मीडियम में आएगा, आप इंग्लिश अंग्रेजी चुनोगे तो वहाँ आपको अंग्रेजी में प्रश्न पत्र आएगा। तो PTT प्रवेश परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 4 भाग होंगे, प्रत्येक भाग में 50 प्रश्न होंगे और प्रश्न पत्र में कुल 200 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे एवं परीक्षा अवधि 3 घंटे की होगी। ठीक है, लगभग 200 प्रश्न होंगे और यहाँ पर 4 भाग होंगे और प्रत्येक भाग में कितने प्रश्न होंगे? 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो पहले है मेंटल एबिलिटी, तो इस भाग में भी 50 प्रश्न होंगे, तो मेंटल एबिलिटी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आएंगे। दूसरा भाग है टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 50 प्रश्न आएंगे। और फिर है जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत भी आपको यहाँ पर यानी प्रश्न आएंगे।
और उसके बाद हिंदी या इंग्लिश में जो भी आप लैंग्वेज चुनोगे उसके भी यहाँ 50% आएंगे। तो इस प्रकार इसका डिवाइडेशन किया गया है सिलेबस। तो प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और संपूर्ण प्रश्न पत्र कितने अंक का होगा? 600 का होगा। यानी कि यहाँ पर टोटल 200 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न है जो 3 नंबर का होगा और टोटल 600 नंबरों का यानी कि ये जो टेस्ट होगा। आगे 7 नंबर लिख रखा है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट संबंधों में प्रश्नों का उत्तर मूल्यांकन 3 से 0 अंक की स्केल पर होगा। अर्थात यानी कि वहाँ पर परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। यानी कि सबसे बढ़िया अगर आप उत्तर दोगे तो उसमें आपको 3 अंक दिए जाएंगे, अगर उससे थोड़ा नीचे वाला दोगे तो 2 अंक दिए जाएंगे और उससे नीचे वाला दोगे तो 1 अंक दिया जाएगा और बिल्कुल अगर लो परफॉर्मेंस वाला है तो उसमें 0 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार से ये टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड के अंतर्गत प्रश्नों में इस प्रकार के परफॉर्मेंस यानी कि मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये बात सब लिखी गई है और इसकी जो विस्तृत विज्ञप्ति है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। तो आप वहाँ से इसको अच्छी तरह से पढ़ करके फॉर्म अभी से अप्लाई कर दीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। और इससे संबंधित कुछ टीचिंग एटीट्यूड या एप्टीट्यूड से संबंधित कुछ जो क्लासें हैं वो भी मैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर डालने की कोशिश करूँगा। तो आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें और टेलीग्राम जो चैनल है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यहाँ देखते हैं BSTC का जो सिलेबस है वो किस प्रकार रहेगा। तो यहाँ बता रखा है कि प्रश्न पत्र पत्र में 4 खंडों में विभाजित होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी। सभी प्रश्न बहुविकल्पिक मल्टीपल चॉइस प्रकार के होंगे और सभी के अंक समान हैं एवं प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। यानी कि यहाँ पर 200 प्रश्न आएंगे इसमें और प्रत्येक प्रश्न यानी 3 नंबर का है और टोटल 600 नंबर का ये जो अपने यहाँ पर प्री डीएल्ड टेस्ट आयोजित किया जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर प्रश्नों की संख्या। तो मानसिक योग्यता यानी कि ये पूरा जो प्रश्न पत्र है 4 भागों के अंदर डिवाइडेशन है, बांटा गया है। भाग ए के अंतर्गत मानसिक योग्यता के 50 प्रश्न आएंगे और अंक होंगे कितने? 150 यानी 150। और राजस्थान की सामान्य जानकारी यहाँ 50 प्रश्न आएंगे और कितने अंकों का होगा? 150 का। उसके बाद शिक्षण अभिक्षमता तो इसमें 50 प्रश्न आएंगे और 150 नंबर के होंगे। उसके बाद दय भाग के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी। अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि नीचे क्या बताया गया, प्रश्न पत्र संबंधी सूचना। ठीक है, तो ए ब से भाग में होगा। तो खंड ए ब से द का उपखंड फर्स्ट अंग्रेजी भाग सभी आवेदकों को हल करना आवश्यक होगा। यानी कि यहाँ पर आपको पता है कि जो प्री डीएल्ड एग्ज़ाम है ये 2 टाइप का होता है, एक तो संस्कृत के लिए और एक दूसरा जो होता है वो होता है सामान्य शिक्षा के लिए। तो जो संस्कृत के लिए अप्लाई करना चाहता है उसको संस्कृत लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। ठीक है, सामान्य के लिए आवेदन किया है उसको हिंदी भाषा लेनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ अंग्रेजी जो भाग है वो सभी आवेदकों को लिए हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कहने का अर्थ है कि भाग ए मानसिक योग्यता के 150 प्रश्न हो गए यहाँ। उसके बाद राजस्थान की सामान्य जानकारी के 150 हो गए और शिक्षण अभिक्षमता के 150 हो गए और अंग्रेजी जैसे कि सामान्य शिक्षा के लिए है तो यहाँ पर अंग्रेजी एक हो जाएगा और एक हो जाएगा हिंदी, यानी 60 और 90 150 हो गए ना। तो यहाँ पर टोटल कितने नंबरों का हो गया? 600 नंबर का हो गया। अगर कोई संस्कृत के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए 60 अंग्रेजी के और 90 संस्कृत के। तो इस प्रकार से 150 ये हो गए, तो टोटल 600 हो गए। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है और इस प्रकार से यानी कि ये 600 नंबरों का यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो होगा। सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी नई अपडेट के साथ।